नमस्कार। हिंदी मार्गदर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी ग्रामर की कक्षा में वाक्य परिवर्तन पढ़ रहे थे। वाक्य परिवर्तन हम लोग कर रहे थे। वाक्य परिवर्तन में हमने सीखा था वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। उसके बाद हमने वाक्य के भेद देखे थे कि वाक्य के दो प्रकार से भेद होते हैं। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हमारी 3 प्रकार से वाक्य के भेद थे। रचना के आधार पर हमारे 3 प्रकार से वाक्य के भेद थे। सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य थे विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मय वाचक। तो हमने ये भेद पढ़े थे। आशा है आपको यह भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आज हम अर्थ के आधार पर हम वाक्य के भेद ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। रचना के आधार पर भी वाक्यों के भेद हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे वाक्य के परिवर्तन कि सरल से संयुक्त, संयुक्त से मिश्रित वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है सरल से संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य आपको मैंने बताया ये कि जहां पर सिर्फ एक क्रिया होती है, और संयुक्त वाक्य जहां पर दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो अलग अलग अपने अस्तित्व लिए, अलग अलग अपना अर्थ लिए होते हैं और जिन्हें संयुक्त समुच्चयबोधक शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेंटेंस। सूरज निकलते ही पक्षी चहचहाने लगे। ये हमारा सरल वाक्य है। इस सरल वाक्य को हम बदल रहे हैं संयुक्त वाक्य में। तो यहाँ पर हमें संयुक्त वाक्य बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है कि हमारे दो अलग अलग सेंटेंस बने, दोनों का अपना एक अस्तित्व हो और उन्हें हम समुच्चयबोधक शब्दों के साथ जोड़ें। तो ये हमारा संयुक्त वाक्य बन जाएगा। मैं डिफरेंट पेन से यूज करके आपको बता रही हूँ ताकि आपको उत्तर क्लियरली समझ में आए। सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे। सेकेंड हम देखते हैं, मैं थक कर सो गया। यहां पर भी हमें देखना है कि हमारा एक ही सेंटेंस है, इसे हमें दो वाक्यों में बदलना है जिनके दो अपने अर्थ निकलेंगे और जिनमें समुच्चयबोधक शब्द हो। मैं थक गया था इसलिए सो गया।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ये समुच्चयबोधक शब्द और इसलिए का प्रयोग किया गया है। मोहन मेहनत कर। मैं ये रैंडमली कुछ सेंटेंस लेकर आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। मैंने कुछ सेंटेंस ले लिए और उससे मैं आपको ये बता रही हूँ। मोहन मेहनत कर अच्छे अंक लाता है। मोहन मेहनत करता है और अच्छे अंक लाता है। आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आ रहा है। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपको बनाकर बता सकूं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है, वह गरीब ईमानदार है। इसका क्या बनेगा? वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। यहाँ पर हमने लेकिन शब्द का प्रयोग किया है जो दो शब्दों को जोड़ रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। रात को सभी घर लौट आए। रात हो गई और सभी घर लौट आए। यहाँ पर भी हमने और समुच्चयबोधक शब्द का प्रयोग किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे सरल से संयुक्त सरल से मिश्र वाक्य। सरल से मिश्र या मिश्रित वाक्य। ये वाक्य परिवर्तन बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। उसका 1 मार्क होता है, लेकिन अगर हम सही कर दें तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए 1 मार्क भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कक्षा 6 से इस चैप्टर पर विशेष ध्यान देती हूँ कि बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम करते हैं सरल से मिश्रित वाक्य। वह मेहनत करके सफल हुआ। वह मेहनत करके सफल हुआ। यह हमारा सरल वाक्य है। अब इसे हमें मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट करना है। वह सफल हुआ क्योंकि उसने मेहनत की। आपको मैंने पहले भी बताया था कि मिश्रित वाक्य में एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी वाक्य उस पर डिपेंड होते हैं। यहाँ पर वही है, वह सफल हुआ, ये आपका प्रधान उपवाक्य है।
और बाकी सभी उस पर निर्भर होने वाले, डिपेंड होने वाले निर्भर उपवाक्य, बाकी सभी उस पर निर्भर होने वाले उपवाक्य हैं। अब हमारा नेक्स्ट है बारिश रुकते ही बच्चे बाहर गए। जैसे ही बारिश रुकी वैसे ही बच्चे बाहर गए, वैसे ही बच्चे बाहर गए। यहाँ पर हमने मिश्रित वाक्य के जैसे ही और वैसे ही शब्द का प्रयोग किया है। फिर नेक्स्ट है मेहनत करने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वह आगे बढ़ता है। आशा है आपको यह समझ में आ रहा है कि हम क्या सेंटेंस को किस तरह से हम बदल रहे हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति मेहनत करता है ये प्रधान उपवाक्य और आगे बढ़ना उसका आगे बढ़ना हमारा हो गया उस पर आश्रित उपवाक्य। तो अब हम इसको आगे करते हैं। अब हम पढ़ते हैं मिश्रित से सरल वाक्य के कुछ सेंटेंस, क्योंकि जिस प्रकार से हमने सरल वाक्य को बनाया है उसी तरह से हम मिश्रित से सरल वाक्य भी बना सकते हैं। मिश्रित से सरल वाक्य। जब वर्षा हुई तब किसान खुश हो गए। ये हमारा जब तब मिश्रित वाक्य। अब हमें सरल वाक्य में इसे बदलना है। वर्षा होने पर किसान खुश हो गए। नेक्स्ट सेंटेंस है क्योंकि वह बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आया। इसका हमें सरल वाक्य में बनाना है। बीमारी के कारण वह विद्यालय नहीं आया। आई होप आपको यह समझ में आ गया है कि हम किस तरह से मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में, सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदल रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो लड़का दौड़ रहा है वह मेरा
भाई है। इसका सरल वाक्य होगा दौड़ता हुआ लड़का मेरा भाई है। उम्मीद है आपको यह मिश्रित से सरल वाक्य, सरल से संयुक्त वाक्य और संयुक्त से मिश्रित वाक्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज की कक्षा में ये आपका इतना ही रिवीजन है कि आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, समझें और प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है आप मुझे डीएम करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को तुरंत ही दूर करने का प्रयास करूँगी। अगर आपको मेरा यह प्रयास सार्थक लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जिन्हें हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।